हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। यहाँ आपको मिलता है सिंगल विंडो सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। यहाँ हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कराएंगे और क्लास के लास्ट में आपको एक पीडीएफ वीडियो दिखाएंगे। इसको पॉज करके आप किसी भी बचे हुए डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस के लिए अगर आपको बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए तो आप ये 3 रूल फॉलो कीजिए। पहला है वॉच 3 वीडियोस पर वीक फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस। आप एक हफ्ते में 3 वीडियो जरूर देखिए ताकि आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाए। मेक नोट्स साइमल्टेनियसली फॉर क्विक रिवीजन ड्यूरिंग एग्जाम्स। और साथ साथ आप अपने नोट्स भी बनाइए क्लासेस में, ताकि जब एग्जाम के टाइम आपको ज़रूरत पड़े तो आपको क्विक रिवीजन लेने में कोई दिक्कत ना हो। इफ नेसेसरी यूज ईयरफोन्स टू अवॉइड आउटसाइड डिस्टर्बेंस। अगर आपको लगता है कि आसपास कुछ ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस हैं तो आप ईयरफोन यूज़ कीजिए, आपकी सभी जो बाहर की डिस्ट्रैक्शन है वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, ये 3 रूल आप फॉलो कीजिए, फिर आपको यहाँ इसके बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास है 8.2 एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट। आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग, let us have a look at this beautiful thought. Don't stop until you are proud. तब तक मत रुकिए जब तक आपको अपने ऊपर गर्व महसूस ना हो, राइट। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25। इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, 3 नंबर जीपी में है। शो दैट दिस, हमने ये प्रूव करना है, दिस वन, ओके। तो हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा देंगे। वी विल हैव द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो हम चलते हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, आर बी द कॉमन रेशो। मान लीजिए एक फर्स्ट टर्म है और आर कॉमन रेशो है, देन 4 टर्म्स विल बी, देन 4 टर्म्स इन एपी विल बी, क्या हो जाएंगी, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, राइट। अब देखिए हमारे पास ए बी सी डी है ना, ये गिवन है, ये दीज आर इन जीपी, राइट। तो सॉरी, जीपी, दिस इज योर जीपी, ओके। तो देखिए पहली टर्म है हमारी यहां से ए, दिस इज ए। सेकेंड टर्म है बी, बी, और यहां से ये क्या है, ए आर, बी विल बी ए आर, सी विल बी योर ए आर स्क्वायर, एंड डी इज ए आर, ठीक है। ये 4 टर्म्स दी हुई है ना, मैं ए बी सी एंड डी, दिस विल बी ए आर स्क्वायर एंड ए आर क्यूब, क्योंकि ये जीपी में है हमारे पास, ओके। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या दी हुई है हमें, लेफ्ट हैंड साइड इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ओके। तो अब देखिए ये वैल्यूज यहाँ, हम ये जो वैल्यूज आई हैं हमारे पास ए बी सी डी की, इनको हम यहाँ पे रख देंगे। देखिए ए की जगह पे तो ए ही आ जाएगा, बी की जगह पे आएगा ए आर, इट विल बी ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी की जगह पे आएगा ए आर स्क्वायर, तो सी स्क्वायर है ना, ये बन जाएगा ए स्क्वायर आर पावर। फिर बी की जगह पे आएगा ये ए आर, इट विल बी ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी की जगह पे आएगा ए आर स्क्वायर, तो सी स्क्वायर हो जाएगा ये ए स्क्वायर आर पावर 4, और डी की जगह पे आएगा ए आर क्यूब, तो इट विल बी ए स्क्वायर आर पावर 6, क्योंकि डी स्क्वायर है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये चीजें आ जाएंगी यहाँ। अब यहाँ से देखिए आप,
इसमें से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4, और इसमें से भी हमारे पास ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां भी अंदर हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4। ओके, तो ये देखिए, ये हमारे पास, ये देखिए ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए पावर 4 आर स्क्वायर, और ये देखिए ये 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4, ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्क्वायर कर देंगे हम इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए राइट हैंड साइड क्या आएगी। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी स्क्वायर। ओके, अब देखिए ए क्या है, ए, और बी क्या है, ए आर, बी सी, बी सी, बी है ए आर और सी है ए आर स्क्वायर। ओके, और सी डी, सी है ए आर स्क्वायर और डी है ए आर क्यूब। ओके, इसका होल स्क्वायर। राइट स्टूडेंट्स, तो यहां से अब देखिए दिस विल बी, ये हमारे पास आ जाएगा, ये बन जाएगा, देखिए ए स्क्वायर आर, ये सेकेंड टर्म बन जाएगी ए स्क्वायर आर क्यूब, ये थर्ड टर्म बन जाएगी ए स्क्वायर आर पावर 5। ठीक है, अब देखिए इसमें से ए स्क्वायर और आर कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें से अगर हम देखें ए स्क्वायर आर हम बाहर निकाल सकते हैं, तो अंदर देखिए क्या बचेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4 और इस सारे का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये स्क्वायर होगा जब इसका, तो ये बन जाएगा ए पावर 4 आर स्क्वायर, और ये अंदर बच जाएगा हमारे पास 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4 स्क्वायर। ओके, ये बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पे अंदर आ जाएगा, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड सेम है, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट 26th क्वेश्चन है, इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 and 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जी। दो नंबर इसके बीच में हमने ऐसे इंसर्ट करने हैं ताकि ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आए वो जीपी में आ जाए। ठीक है, तो वो दो नंबर हम G1 और G2 मान लेते हैं। लेट G1 G2 बी द टू नंबर सो दैट 3 G1 G2 एंड 81 आर इन जीपी। ठीक है, अब देखिए जीपी में कोई नंबर जब होते हैं वो कैसे होते हैं, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ऐसे होते हैं ना। और नंबर्स अगर जीपी में लिखें, अगर हम इनको देखिए इसके साथ कंपेयर करें, 3 G1 G2 एंड 81, ये अगर इसके साथ हम कंपेयर करें तो देखिए ए पहली टर्म 3 आ जाएगी हमारे पास, और ये जो फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म क्या होती है, ए आर क्यूब, ये 81 आ जाएगी। अभी देखिए टी एन ए आर पावर n-1 होती है ना, तो फोर्थ टर्म T4 ए आर पावर 3 आ जाएगी। राइट, अब देखिए ये A3 है, इसको हम यहाँ पे रख दें अगर इसकी जगह पे, ए की जगह पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू आर क्यूब इक्वल टू 81। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा आर क्यूब इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाई 3, 27, दैट इज 3 क्यूब। तो आर क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब, दैट मीन्स आर विल बी इक्वल टू 3। ठीक है ना, कॉमन रेशो आ गई हमारे पास 3।
अब देखिए फर्स्ट टर्म भी पता है, कॉमन रेशियो भी पता है हमें, हमने क्या निकालने हैं G1 और G2। तो यहां से देखिए G1 क्या था, AR इक्वल टू AR, A इंटू आर, दैट इज 9। और G2 क्या था, ये देखिए AR स्क्वायर, G2 इक्वल टू AR स्क्वायर, दैट इज 3 इंटू 3 स्क्वायर, 3 इंटू 9 इक्वल टू 27। राइट स्टूडेंट्स, तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब 27th क्वेश्चन देखिए जरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a, ठीक है ना। अब देखिए एक्चुअल में ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है a और b के बीच में, दिस वन, ये हमें पता है ना। अब देखिए उसने क्या कहा है कि ये है ज्योमेट्रिक मीन, इसका मतलब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी इक्वल हो जाएंगी। तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास जो है a पावर n प्लस 1 ये दिया हुआ है, इसने कहता है कि ये a और b के बीच का ज्योमेट्रिक मीन है ये क्वांटिटी, और एक्चुअल में होता है ये a और b के बीच का ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या होता है, दिस वन। अब ये देखिए ये क्या बन जाएगा हमारे पास, a पावर 1/2 b पावर 1/2। ओके, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अगर ये जाएगा इसके साथ, नीचे इसके अगर 1 लिखते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, देखिए ये चीज हमारी इसको बीच में से हटा दें अगर, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ पे दिस टर्म विल गोज देयर, दिस विल गोज देयर, तो ये हमारे पास आ जाएगा a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, ये वाली क्वांटिटी इधर इसके साथ चली जाएगी, a पावर 1/2 इंटू b पावर 1/2 a पावर n प्लस b पावर n, राइट। अब देखिए ये जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो a पावर देखिए n, n तो है ही है, और एक 1/2 और ऐड हो जाएगी, a पावर n प्लस 1/2, और b पावर n ऐसे ही आ जाएगा। जब नेक्स्ट इसमें a पावर 1/2 तो ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा, और ये जो b पावर जो हमारे पास है b पावर 1/2 आएगा यहाँ पे, here it will be b पावर 1/, एज इट इज आ जाएगा। और दूसरी क्वांटिटी में देखिए जब ये इससे मल्टीप्लाई होगी, b पावर a पावर 1/2 तो ऐसे ही आ जाएगा, और b पावर देखिए एक n तो ये है और एक 1/2 ये है, तो ये n प्लस 1/2। ओके, तो अब देखिए ये हमारे पास बन जाएगा a पावर n प्लस 1 b पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, देखिए ये क्वांटिटी आ जाएगी a पावर n प्लस 1/2 b पावर 1/2 प्लस a पावर 1/2 b पावर n प्लस 1/2, राइट। तो यहां से यहाँ प्लस है, तो यहां से हमारे पास देखिए अगर हम इनको एक ही तरफ सबको शिफ्ट कर दें, a पावर n प्लस 1/2 b पावर 1/2, ठीक है ना, माइनस साइन आ जाएगा इनका, a पावर 1/2 b पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये और ये टर्म आप एक साथ ले आइए, a पावर n प्लस 1 माइनस a पावर n प्लस 1/2 b पावर 1/2, और ये वाली एक साथ ले आइए, b पावर n प्लस 1 माइनस a पावर 1/2 b पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू 0, राइट। तो अब देखिए जो पहली दो टर्म है हमारे पास
ये वाली, इनमें से a पावर n+1/2 कॉमन ले ली। अब देखिए ये n+1 है, यानी कि n+1/2 से आधा ज्यादा है ये वाली जो है हमारे पास इसमें, तो यानी कि जो आधा ज्यादा है ये a पावर 1/2 वो यहाँ बच जाएगी, और यहाँ से सेकंड टर्म में से a पावर n+1/2 जब कॉमन आएगा तो यहाँ पे से सिर्फ हमारे पास b पावर 1/2 बच जाएगी, राइट। प्लस ऐसे ही इसमें देखिए b पावर n+1/2 कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए ये n+1 है ना, आधा n+1/2 से हाफ ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगी, b पावर 1/2 माइनस a पावर 1/2 इक्वल टू 0, राइट स्टूडेंट्स। तो अब देखिए जरा यहां से आप इनको, ये जो है हमारे पास a पावर n+1/2 a पावर 1/2 माइनस b पावर 1/2, ठीक है ना, इसको आप उधर शिफ्ट कर दिए तो ये देखिए क्या बन जाएगी, b पावर n+1/2 नेगेटिव साइन के साथ b पावर 1/2 माइनस a पावर 1/2, राइट। इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दिया हमने तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब यहां से देखिए a पावर n+1/2 a पावर 1/2 माइनस b पावर 1/2 इक्वल टू b पावर n+1/2। देखिए ये जो माइनस है ना, ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये उल्टे हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये सेम चीज है, ये कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से देखिए क्या आएगा हमारे पास, a पावर n+1/2 इक्वल टू b पावर n+1/2, राइट। अगर हम इसको b पावर n+1/2 से डिवाइड कर दे दोनों साइड को, b पावर n+1/2 से डिवाइड कर दे दोनों साइड को, तो ये हमारे पास b पावर n+1/2 डिवाइडेड बाय b पावर n+1/2, ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से इसके बाद ये हमारे पास देखिए ये आ गया a ओवर b पावर n+1/2, राइट, इक्वल टू 1। अब देखिए 1 क्या होता है, 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं ab पावर 0, क्योंकि हमें पता है एनीथिंग टू दी पावर 0 इज 1, किसी भी चीज की पावर 0 करें तो 1 आता है। अब देखिए इसमें और इसमें, ये देखिए जो बेस है हमारे पास जिसकी पावर है ये इक्वल है हमारे पास, और बीच में इक्वलिटी साइन है, तो इसका मतलब ये पावर भी हमारे पास सेम आ जाएगी, यानी कि n+1/2 किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। इसका मतलब है n जो है -1/2 के इक्वल, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हम इसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो दिस। तो लेट a एंड b बी टू नंबर्स, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू बिटवीन टू नंबर्स a एंड b इज √ab, ये हमें पता है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, इन दो नंबर्स का सम इनके ज्योमेट्रिक मीन्स का 6 टाइम्स दिया हुआ, ठीक है। तो यहां से हम देखिए इसको करेंगे a प्लस b, ये √ab यहाँ इसके नीचे ले आएंगे, यहाँ रह जाएगा 6, ठीक है। इसके बाद a प्लस b डिवाइडेड बाय, ये देखिए 6 होता है 3 इंटू 2 √ab। अब ये देखिए ये वाला 2 हम, ये जो 2 है ना ये वाला, इसको हम यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ रह गया 3 हमारे पास, राइट। 6 जो है 3 इंटू 2 होता है ना, 2 को हमने यहाँ नीचे ले आए, यहाँ 3 रह जाएगा। अब देखिए हम इस पर लगाएंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो फार्मूला। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो फार्मूला क्या होता है, देखिए ये होता है हमारे पास, अगर एक्स वाई बराबर एस टी है, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो फार्मूला क्या कहता है कि
जो ये नीचे वाला होता है, नीचे वाला एक बार तो ऊपर वाले में ऐड होगा, एक बार ऊपर वाले में से सब्ट्रैक्ट। नीचे वाला, अब ये टी है ना, एक बार तो ऊपर वाले में ऐड होगा और एक बार ऊपर वाले में से सब्ट्रैक्ट होगा। ये होता है कंपोनेंट एंड डिविडेंड ऑफ। तो ये हम इस पे लगाएंगे कंपोनेंट एंड डिविडेंड ऑफ। देखिए क्या बन जाएगा ये, एक बार तो जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले में ऐड हो जाएगा और एक बार जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसे ही इस तरफ एक बार तो जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले में ऐड हो जाएगा और एक बार नीचे वाला ऊपर वाले में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो फार्मूला। ठीक है ना। 3 और 2 में हमने इसलिए तोड़ दिया क्योंकि हमारे पास ये 3 और 2 की रेशो, ये देखिए जो हमने प्रूव करना है ना, वो 3 और 2 में ही ब्रेक होके आ रहा है, इसलिए हमने 6 को जो है यहाँ पे 3 और 2 में ब्रेक कर दिया। ओके, तो ये देखिए यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये देखिए ये जो है हमारे पास इट विल बी ए प्लस, देखिए अगर हम इसको, ये जो ऊपर वाली टर्म है इसको थोड़ा सा अगर हम देखें, रूट ए प्लस रूट बी स्क्वायर, अगर हम इसको देखें यहाँ पे तो देखिए ए प्लस बी स्क्वायर अगर हम लगाएं, देखिए रूट ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए प्लस रूट बी स्क्वायर बी, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है ना, प्लस 2 रूट ए रूट बी। अगर हम रूट ए प्लस रूट बी स्क्वायर को ओपन करें तो हमारे पास ये आता है जो कि ये है। ठीक है ना, तो यानी कि हम इस टर्म को, ये जो ऊपर आ रही है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे ही नीचे वाली टर्म को देखिए कैसे लिख सकते हैं, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। आप इसको ओपन करके देखिए सेम यही चीज आएगी, जैसे हमने ये ए प्लस बी पे लगाया ना, रूट ए प्लस रूट बी पे, ऐसे रूट ए माइनस रूट बी पे लगा लीजिए, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, और ये सेम यही चीज बन गई। तो यहाँ देखिए ये 4/2, ये 3 + 1 4 और ये 3 - 1 2, राइट स्टूडेंट्स। तो ये देखिए इसमें अब हमारे पास ये बन जाएगा, दिस इंप्लाइज रूट ए प्लस रूट बी डिवाइडेड बाय रूट ए माइनस रूट बी, इसका होल स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर है ना तो होल स्क्वायर कर दिया। अब ये देखिए ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं हम 2। ठीक है, तो देखिए अगर ये हम यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास, रूट ए प्लस रूट बी डिवाइडेड बाय रूट ए माइनस रूट बी। देखिए स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर हटाया ना तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो देखिए अब ये वाली जो चीज है रूट 2/1 लिख लेते हैं इसको, इसके ऊपर दोबारा से हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो फार्मूला लगा देंगे। देखिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो फार्मूला क्या कहता था हमें, कि अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो फार्मूला। देखिए एक बार तो नीचे वाला, ये देखिए जो नीचे वाला है ये ऐड हो जाएगा ऊपर वाले में, एक बार नीचे वाला ऊपर वाले में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इधर एक बार तो नीचे वाला ऊपर वाले में ऐड हो जाएगा, एक बार नीचे वाला ऊपर वाले में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यह देखिए ये कैंसल आउट, यहाँ से ए कैंसल आउट हो जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास देखिए क्या बनेगा, ऊपर बन जाएगा 2√a डिवाइडेड बाय, नीचे बन जाएगा 2√b इक्वल टू √2 + 1 डिवाइडेड बाय √2 - 1। ये हमारे पास गया इसके साथ।
तो देखिए ये हमारे पास यहाँ पे रूट ए बाय रूट बी आ गया। हमने क्या निकालना है, ए बाय बी। तो देखिए बस इसमें से तो कुछ रहा ही नहीं, अब ए बाय बी निकालना है। रूट टू प्लस वन, रूट टू माइनस वन। ये देखिए ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको, उनका रेशो, नंबर्स का रेशो हमने ये लिखा। नंबर का रेशो मतलब ए बाय बी। अब ए बाय बी ही हमारे पास ये पहुंच गया ना हम यहाँ पे, तो बस यहाँ पे स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, रूट ए बाय रूट बी स्क्वायर, रूट टू प्लस वन बाय रूट टू माइनस वन स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ए बाय बी बन गया, रूट ए स्क्वायर ए बन गया, रूट बी स्क्वायर बी बन गया, और ये वाला जो स्क्वायर खोल लेंगे अगर हम, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी वन, ऐसे ही नीचे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो ये देखिए क्या बनेगा हमारे पास, ए बाय बी इक्वल टू टू प्लस वन, रूट टू स्क्वायर टू बन जाएगा प्लस टू रूट टू, ऐसे ये नीचे आ जाएगा टू प्लस वन माइनस टू रूट टू। ठीक है, तो देखिए ये क्या आ गया, ए बाय बी इक्वल टू टू प्लस वन थ्री प्लस टू रूट टू, और नीचे टू प्लस वन थ्री माइनस टू रूट टू। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि a इज टू बी, ये हमारे पास क्या आ गई, थ्री प्लस टू रूट टू इज टू थ्री माइनस टू रूट। ठीक है ना, ये रेशो हमारे पास इसकी आ गई। ओके, तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास है 29th क्वेश्चन, इफ ए एंड जी बी द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, प्रूव दैट द नंबर्स आर दिस। तो मान लीजिए लेट ए एंड बी बी द टू पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, अब देखिए कैपिटल ए जो है अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, ए एंड बी कितना दिया हुआ है, कैपिटल ए, और ये होता क्या है हमें पता है कि ए प्लस बी बाई टू ये होता है। ठीक है ना, ऐसे ही ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी क्या दिया हुआ है, ये जी दिया हुआ, और हमें पता है ये क्या होता है, ये होता है रूट ए बी। ओके, अब देखिए ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, ये बन गया ना। अब ये देखिए ये वाला जो टू है मैं इधर ले जाता हूँ, तो दिस इंप्लाइज ए प्लस बी इज इक्वल टू टू ए। ऐसे ही ये है हमारे पास रूट ए बी, रूट ए बी है हमारे पास जी। ठीक है, अब इसमें देखिए ए बी क्या बन जाएगा, ए बी विल बी इक्वल टू जी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखिए हमारे पास ए माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए बी। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होगा ना, ये काफी जूनियर क्लासेस का फॉर्मूला है कि ए माइनस बी स्क्वायर को हम ए प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए बी लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए ये ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ से हम वन से इसमें यहाँ रख देंगे, ये क्या आ जाएगी टू ए स्क्वायर और माइनस फोर, ए बी की वैल्यू यहाँ सेकेंड से रख देंगे हम इसमें, ये आ जाएगी जी स्क्वायर। तो ये आ जाएगी हमारे पास फोर ए स्क्वायर माइनस फोर जी स्क्वायर। राइट, तो इसमें से फोर कॉमन आ जाएगा हमारे पास,
तो इट विल बी a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ओके, तो यहां से अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें, a माइनस बी इज इक्वल टू 2 रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस आएगा देखिए यहाँ पे, लेकिन उससे यहाँ पे हमारे पास ना प्लस माइनस 2 रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर आएगा। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेके चलते हैं, नेगेटिव का मैं आपको बताऊंगा इम्पैक्ट क्या होगा बाद में। ठीक है, यहाँ पे हम एक पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, इसका 2 रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो अब देखिए ये हमारे पास आ गई यहाँ से इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए थोड़ी जगह बनाते हैं। तो देखिए यहाँ से ये हमारे पास जो है नीचे पहुंच गया। तो ये देखिए ये हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, ये ऊपर ये a प्लस बी इक्वल टू 2a, a प्लस बी इक्वल टू 2a, और जो इक्वेशन 2 आई वो क्या आई, a माइनस बी इक्वल टू 2 रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ओके, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, एडिंग, तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 2a प्लस 2 रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। दैट मीन्स a इज इक्वल टू 2 कैंसिल कर दें अगर हम, रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, जो अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से इसको लिखना चाहें तो है ये वही चीज, लेकिन इस पे अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस जी इंटू ए प्लस जी। तो जो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ ना बिल्कुल वही फॉर्म आ जाएगी। अब देखिए ये ऐड किया हमने, अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, ए प्लस बी इक्वल टू 2a और a माइनस बी इक्वल टू 2 रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखिए ये साइन चेंज हो जाएंगे सबके। अब की बार ये a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2b आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2a माइनस 2 रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो यहाँ से b हमारे पास आ जाएगा a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर को वैसे ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम a माइनस जी ए प्लस जी लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखिए 2 नंबर आ गया हमारे पास। पहला नंबर आ गया हमारे पास a प्लस अंडर रूट ए माइनस जी और a प्लस जी, और दूसरा नंबर आ गया a माइनस अंडर रूट ए माइनस जी ए प्लस जी। ठीक है, ये 2 नंबर आ गए बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये देखिए एक तो है a माइनस जी, ये a प्लस अंडर रूट ए प्लस जी ए माइनस जी, और एक है a माइनस अंडर रूट ए प्लस जी ए माइनस। अब देखिए यहाँ मैंने कहा था कि प्लस माइनस, अगर हम प्लस माइनस कर देना यहाँ पे, अगर हम माइनस साइन लें, देखिए यहाँ पे अगर हम माइनस साइन लेना तो ये जो पहला ये ए बन जाएगा a माइनस रूट ए माइनस जी ए प्लस जी, और जो b बन जाएगा a प्लस ए माइनस जी ए प्लस, रहेंगे ये बिल्कुल यही, बस ये नंबर बदल जाएंगे, एक माइनस बन जाएगा एक प्लस बन जाएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए 30th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर, हर घंटे में डबल हो जाते हैं। इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली मतलब मान लीजिए t इक्वल टू 0 पे कितने थे हमारे पास, 30 बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया थे हमारे पास 30। तो हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड आवर। अब देखिए जब पहला घंटा खत्म हुआ हमारा तो ये कितने हो गए, डबल हो गया ना, 30 इंटू
जब हमारा दूसरा घंटा खत्म हुआ तब ये इससे डबल हो गए, इससे नहीं, पहले वाले से नहीं, इससे पीछे वाले से डबल हो गए, यानी कि 30 × 2 × 2 मतलब 30 × 2² बन गए। जब हमारा थर्ड आवर खत्म हुआ तो ये पीछे वाले से यानी इससे फिर डबल हो गए, यानी 30 × 2³ एक 2 और आ जाएगा। जब फोर्थ आवर हमारा खत्म हुआ तब ये इस पीछे वाले से और डबल हो गए, डबल मतलब 2 से फिर से मल्टीप्लाई, यानी 2⁴ हो गया। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब देखिए क्या क्या पूछा इसने, एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, सेकेंड आवर में क्या हो जाएंगे ये, इट विल बी 30 × 4 120। फोर्थ आवर में क्या हो जाएंगे, देखिए फोर्थ आवर में हो जाएंगे ये 30 × 16 480। ऐसे ही करते करते उसने हमसे ये पूछा है कि nth आवर में क्या हो जाएंगे। देखिए nth आवर में t = n पे, अब हमें ये क्लियरली पता लग रहा है ना कि ये एक जीपी है। देखिए 30 × 30r 30r², 30r³ 30r⁴ है ना, ये एक जीपी बन रही है ना। तो जीपी का जो हमारे पास ये nth आवर में, एट द एंड ऑफ nth आवर, n हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए फोर्थ आवर में 2⁴, 4 आवर के एंड में, फोर्थ आवर के एंड में, तो nth आवर के एंड में कितने हो जाएंगे, 30 × 2⁴n, क्योंकि फोर्थ आवर के एंड में 2⁴ आ रहा है, थर्ड आवर के एंड में 2⁴ आ रहा है, तो nth आवर के एंड में 2⁴n आ जाएगा। राइट स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। What will ₹500 amounts to in 10 years after its deposit in a bank which pays annual interest rate of 10% compounded annually? देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारे पास P × R × T, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये देखिए इसमें जो ओरिजिनल हमारे पास प्रिंसिपल है इसमें क्या ऐड हो जाएगा, 1 ईयर का इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। 500 इंटू रेट है 10% इंटू टाइम है 1 ईयर डिवाइडेड बाय 100। ओके, ये एक जीरो यहाँ कट कैंसिल हो जाएगी इसके साथ। अगर हम यहाँ से 500 कॉमन ले लें तो देखिए यहाँ से ये 1 बच गया और यहाँ से ये 1/10 बच जाएगा। 1/10 मतलब के 0.1, 0.1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 500 इंटू 1 प्लस 0.1, 1.1। राइट स्टूडेंट्स। अब ये चीज ध्यान रखना जरा कि कंपाउंड इंटरेस्ट इन 1 ईयर इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट फॉर दैट ईयर। ठीक है, अब ये देखिए अगले उसमें देखिए अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल है, जैसे यहाँ 500 दिया था ना, यहाँ 500 दिया था, इसमें ये दोनों जगह पे 500 इंटू 1.1 चेंज कर, ठीक है ना। ये यहाँ पहले 500 की जगह भी 500 इंटू 1.1 आ जाएगा और दूसरे जो ये 500 था, देखो प्रिंसिपल की जगह 500 इंटू 1.1 कर दिया। ये जो इस फार्मूले में प्रिंसिपल की जगह 500 इंटू 1.1, उसके बाद रेट, रेट फिर से 10% और टाइम फिर से 1 ईयर, क्योंकि एक साल के लिए निकाल रहे हैं हम दूसरे साल के, डिवाइडेड बाय 100। ये 10 फिर कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए अगर हम यहाँ से भी 500 इंटू 1.1 कॉमन ले लें तो देखिए यहाँ से 1 बच जाएगा हमारे पास, प्लस ये वाली चीज कॉमन आ गई और यहाँ से हमारे पास बच गया ये सिर्फ 1/10। 1/10 मतलब 0.1।
तो ये देखिए फिर से हमारे पास आ गया 500 इंटू 1.1 इंटू 1.1, इट विल बी 500 इंटू 1.1 स्क्वायर, राइट। अब देखिए जब हमारे पास एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर की बात हमने करी, ये देखिए तो 500 इंटू 1.1 पावर 1 आ रही है, और जब हमने अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर की बात करी तो ये सेकेंड ईयर में 500 इंटू 1.1 पावर 2 आ गई, है ना। सेकेंड ईयर में पावर 2 आ गई, फर्स्ट ईयर में पावर 1 थी हमारे पास, राइट। तो देखिए इस तरीके से चलते हुए अगर हम यहाँ पे अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर निकालें, थर्ड ईयर के लिए, तो देखिए सेकेंड ईयर में ये एक जीपी बन जाएगी हमारे पास, ठीक है ना, विद कॉमन रेशो 1.1। अगर हम ये दो तीन टर्म्स देखें 500 500 इंटू 1.1 500 इंटू 1.1 स्क्वायर, ठीक है ना, तो अगली टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी 500 इंटू 1.1 क्यूब, ठीक है ना, थर्ड ईयर पे आ जाएगी 1.1 क्यूब। जीपी बन गई ना, तो हम इस जीपी की प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम इसको कंटिन्यू रखें, अमाउंट एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर देखेंगे, फोर्थ ईयर के लिए तो ये 500 इंटू 1.1 की पावर 4 बन जाएगी। फिफ्थ ईयर के लिए 500 इंटू 1.1 की पावर 5 बन जाएगी। ऐसे ही चलते चलते अमाउंट एट द एंड ऑफ 10th ईयर, 10 ईयर दिया हुआ है ना वहां पे, तो एट द एंड ऑफ 10th ईयर जो हमारे पास अमाउंट बनेगी वो बनेगी 500 इंटू 1.1 टू द पावर 10, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अब 32 क्वेश्चन, if the arithmetic mean and geometric mean of roots of a quadratic equation are 8 and 5। अब देखिए roots of a quadratic equation, then obtain the quadratic equation। मान लीजिए let a and b be the roots of the quadratic equation, ठीक है ना, roots of the quadratic। अब देखिए अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ए और बी अगर रूट्स हैं तो रूट्स का अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाय 2, और ये दिया कितना हुआ है 8, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 16, ठीक है। ऐसे ही ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी क्या होता है, ये होता है रूट ए बी, और ये दिया कितना हुआ 5, तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू, स्क्वायर कर दें अगर हम इसको 20, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, ये बी बन जाएगा, 5 स्क्वायर 25 बन जाएगा, राइट। तो अब देखिए हमने क्या करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके की रूट्स ए और बी हो। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसके रूट्स का सम, अगर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose sum of roots s हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p हो, क्या होती है वो हमने देखी हुई है ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए सम ऑफ रूट्स कितना है, रूट्स क्या है ए और बी, सम ऑफ रूट्स यानी ए प्लस बी क्या आया 16, तो ये बन जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 16x, और ए बी है रूट्स और प्रोडक्ट ए इंटू बी कितना है 25, प्लस पी की जगह आ जाएगा 25 इक्वल टू 0। तो ये है हमारे पास रिक्वायर्ड
इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 की थर्ड पार्ट। तो इसके बाद ये हमारे पास ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी। अब हम आपको इसके बाद एक स्क्रॉल डाउन वीडियो भी दिखाएंगे, जिसको पॉज करके अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके।